पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। नमाज पढ़नी आवश्यक है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। योगी ने नमाज पढ़ने से रोका। इससे दो काम होते हैं इनके। एक काम ये कि महंगाई के मुद्दे पर ध्यान नहीं जाए, कांग्रेस सड़क पर है, ध्यान नहीं जाए। हम लोग यहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 1-1 घंटे की, उस पर ध्यान नहीं जाए। कांग्रेस सड़क पर है, ध्यान नहीं। बिल्कुल मेरे लथेड़े अंकल, कांग्रेस एंड सन्स पार्टी सड़क पर है, हर कोई जानता है, देश दुनिया जानती है। लेकिन कांग्रेस एंड सन्स पार्टी आखिर सड़क पर क्यों है, इसको नहीं बताओगे हमारे लथेड़ा अंकल जी? मैं नहीं बताऊंगा। अपने कर्मों के कारण, अपने कुकर्मों के कारण अब देश की जो जनता है कांग्रेस एंड सन्स पार्टी को अपने दिलों से बिल्कुल निकाल चुकी है। इसलिए तुम 1 घंटा मुजरा करो या फिर 5 घंटा, कौन फर्क ना पड़ता। बात तो सही है। बाकी जहां तक बात रही नमाज पढ़ने की, तो योगी जी ने नमाज पर रोक लगा दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे लथेड़ा चाचा, ऐसा बिल्कुल भी ना है। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया है। Wake up to reality. नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए, एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करते। यही नहीं, अभी और सुनिए। नमाज तो हम कभी शिफ्टों में नहीं पढ़े, क्योंकि नमाज जो है एक बार होती है। इतने हाफिज लोग कहाँ से लाएंगे जो बार बार सबको नमाज पढ़ाएंगे? अलबत्ता योगी जी ने भी ये फरमान जारी किया है कि खुले में नमाज नहीं हो। तो मैं कह देना चाहता हूं कि जितनी भी ईदगाहें हमारी, किसी पर छत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी ईदगाह है और ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुले में ही। अरे मेरे जाहिल मौलाना, खुले में नमाज या फिर छत खुला हो और सड़क जाम करके नमाज पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इतना है कि जमीन और आसमान का गैप हो जाए, लेकिन तुमको पढ़ना है। अगर योगी जी की बात नहीं माननी है, तेरे अंदर जो लेने वाली फड़फड़ाहट मची है, तो तू ले भी सकता है। बकरा ईद सामने आ रही है, शुरू कर देना पढ़ना और लगा देना सड़क पर जाम, क्योंकि योगी बाबा को, हमारे निर्मोही बाबा को जाम हटवाना भी अच्छे से आता है। क्योंकि गर्मी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाए। इस पर कोई मुल्ला बात नहीं करेगा और ना तो कोई पार्टी बात करेगी, क्योंकि भाई बच्चे तो अल्लाह मियाँ की देन होते हैं। हम कौन होते हैं जनसंख्या कम करने वाले? आखिर हम कौन होते हैं रोकने वाले? शाबाश। तो अल्लाह की देन है भाई, अब इसमें क्या। अल्लाह की देन? हाँ अल्लाह की देन है, मतलब बच्चे अल्लाह की देन? अल्लाह की देन है। मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है? ये सब जो हैं यही बात कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है। अल्लाह, मैं अल्लाह दे रहा, अब ऐसा कहते कि अल्लाह की देन ना। कितने बच्चे होने चाहिए फिर? हमारे अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो, 12 हो, 25 हो, जितने भी हो। हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। योगी जी कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो काम नहीं। बिल्कुल सही बोल रही सुअरों की अम्मी जान कि हमको योगी जी से क्या मतलब, हमको सरकार से क्या मतलब, हमको तो बस 50 सुअर निकालना है तो निकालना है। बच्चे तो अल्लाह मियाँ की देन है, लेकिन सड़क, रोड, लाइट व्यवस्था जो भी चीजें हैं, इसको तो इंसान को ही बनाना पड़ता है ना। बाकी जहाँ तक खाना पीना की बात है तो राशन हमारे मोदी जी दे सकते हैं, उसमें अल्लाह मियाँ का कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए सीधे सरकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर कम मिला तो फिर डंडी रोना शुरू हो जाता है कि हमको तो मोदी कुछ दे ही ना रहा। 5 किलो राशन 1 महीने में थोड़ी चल जाता है। और क्या चाहिए? ये एक आदमी का 5 कम से कम इतना तो हो कि 15 किलो आदमी 1 महीने में एक आदमी खा तो ले। तो सरकार एक आदमी को महीने में 15 केजी दे? 5 क्यों नहीं दे सकती? पिछली सरकार कितना देती थी? 5 यही मिलता है, पहले भी
पहले घी भी मिलता था, तेल भी मिलता था, चावल पैसा देना पड़ता था कि फ्री में मिलता था? नहीं, फ्री में मिलता था। कम पैसा देना पड़ता था, फ्री में तो नहीं मिलता था। नहीं, फ्री में मिलता था, कम पैसे का कोई नहीं था। उसमें हमें तेल भी मिलता था, पहले घी भी मिलता था, चावल वो चीनी भी मिलती थी, अब कुछ नहीं मिलता। 15 केजी मिलता था चावल, वही मिलता है 5 किलो ही। पहले 15 केजी मिलता था। नहीं 5 किलो ही मिलता। देख लिए ना, अब्दुल मियाँ का राशन कम पड़ जा रहा। अब ये अल्लाह मियाँ से मांगने थोड़ी ना जाएंगे, मोदी के सामने हाथ फैलाएंगे 5 की जगह 15 किलो कर दो, क्योंकि इन्होंने जो तमाम सुअर निकाले हैं उनका पेट भरने में थोड़ी आसानी हो जाए। पेट भरा रहेगा, तंदुरुस्ती बनी रहेगी, तभी तो जाकर सड़क पर जाम करके अपना नमाज पढ़ पाएंगे। आखिर समय समय पर पत्थरबाजी भी जरूरी होती है ना। पेट भरा रहेगा तभी तो योगी जी को, मोदी जी को चैलेंज भी कर पाएंगे। योगी की बात बड़ी जाएगी, बात खत्म हो गई और क्या। हाँ, मतलब आप लोग बात मान रहे हैं ना उनकी? नहीं, ये सब बात मान नहीं रहे हैं। हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, बात खत्म हो गई और क्या। चाचा की आत्मा बोल रही है कि ना, योगी जी की बात तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन जुबान से नहीं बोल पा रहे हैं। इनको लग रहा कि ना तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम कहेंगे कि हमने योगी जी की बात मान ली। देखिए चाचा, हम तो यही कहेंगे कि मानने में ही भलाई है, क्योंकि आपकी उम्र को देखकर ऐसा लग रहा कि इस उम्र में अगर नहीं मानोगे पॉलिसी तो पिछवाड़े की पॉलिसी कुछ ऐसा बिगड़ जाएगा कि कवर भी ना हो पाएगा। इंश्योरेंस वाले बोलेंगे कि इतना फैला हुआ हमारे पॉलिसी में रिकवर ना हो सकेगा। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की माँ जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना। मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं। ये वाला कुत्ता हैदराबाद में बैठकर भौंक रहा है, क्योंकि इसको पता है कि ये वहां पर थोड़ा सुरक्षित है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस जाहिल मुल्ले के चक्कर में बातों में जो भी आएगा, पश्चिम बंगाल में या फिर अपने उत्तर प्रदेश में, ऐसा जहां भी हो, गुड़गांव कुछ ऐसा होगा कि बाद में ये मौलाना पूछने भी ना जाएगा, क्योंकि इसका काम है केवल भड़काना, लोगों को भड़काना। ये भड़काएगा और निकल जाएगा। ये खुद मस्जिद में नमाज पढ़ता है, ये फंस गया। वीआईपी कल्चर के साथ जाएगा, लेकिन तुम लोगों को सड़कों पर डाल देगा पिछवाड़े पर लठ खाने के लिए। ऐसा ही कुछ तौकीर रजा नाम का एक पिल्ला भी किया करता था, लोगों की भीड़ जुटाता था और वो भी योगी जी को, निर्मोही बाबा को चैलेंज किया करता था। आजकल उसका पूरा जो खानदान है खुद चुका है, किसी को कुछ ना पता कि वो है कहाँ। कभी कभी ऐसा खबरों में आता है कि नहीं वो आजम मियाँ के साथ है और दोनों मिलकर साथ में चोखा भात खा रहे हैं। कौन नमाज पढ़ रहा है सड़क पर? अब तो नहीं पढ़ रहा कोई भी। अगर पढ़ भी रहा है जगह कम है तो क्या दिक्कत है? अगर पढ़ भी रहा है जगह कम है तो क्या दिक्कत? कौनो दिक्कत ना है मौलाना जी, कुछ भी दिक्कत ना है। जिसका मन करे सड़क पर जाम करे, सड़क पर नमाज पढ़े, जिसका भी मन हो सड़क पर दुकान लगा ले, जिसका मन हो सड़क पर ही हुलाला हुलाला खेल जाए, किसी को कोई दिक्कत ना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है भाई, जो सड़क है वो इन्हीं सब कामों के लिए बना है ना। बाकी एम्बुलेंस जाने के लिए, जनता को आने जाने के लिए वो लोग अपना अलग व्यवस्था कर ले। मियाँ आपने तो सबको हवाई जहाज बांट ही रखा है। रोड जाम करो, नमाज पढ़ो, हम लोग आपको हवाई जहाज देंगे। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक को टारगेट करते हैं और उन्हीं के हिसाब से बोलते हैं ताकि वो खुश हो जाए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और आपके राजकुमार भाटी जी का एक बयान था जिसको लेकर काफी विवाद हो गया, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान आपका जो फोकस है उसको भटका देते हैं? कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता न सोशल मीडिया पे लिखे, न अपने व्यवहारिक बातचीत में कोई ऐसी बात कहे, या जो हजारों सालों में जो बनी हैं, जो भी मुहावरे बने, जो भी बुराइयों की बातें बनी हैं, एक भी किसी को नहीं करे, ना याद दिलाए। बस कोई कहावत हमने थोड़ी बनाई। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं, कोई भी उन कहावतों को नहीं उठाएगा।
और फिर हमारा समाज जो जाति का है, धर्म का है, इसमें तो कहावतें आप और हम सब जानते कैसी कैसी बनी है। लेकिन वो सार्वजनिक मंचों से कोई जवाबदार व्यक्ति जब कहता है, फिर मैं आपके मंच का लाभ उठाते हुए आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हुआ अपने कार्यकर्ताओं को इस मन से कहता हूं कि कोई भी बात ऐसी न कहे जिससे किसी को ठेस पहुंचे, कोई हमारे भाषा व्यवहार से क्रोधित हो। हमें धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ इस लड़ाई को जीतना है, क्योंकि इस बार जनता हम लोगों को जिताने जा रही है। मियाँ जी, जो जनता है ना वो भी ठीक तरीके से समझ रही है कि आप एक घटिया बयान को अपने हिसाब से घुमा फिरा रहे हो। जनता जो है समय आने पर इसका जवाब अच्छे से देगी कि जो है वो ब्राह्मणों से अच्छे होते हैं। सरकार का काम इमाम मुआज्जिम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है, ना एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुआज्जिम को भाता देना है, ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दी। अभी अभी तो मुख्यमंत्री बने हैं महोदय, आखिर कितना चोट पहुंचाएंगे, कितना अंदर तक चोट पहुंचाएंगे अपनी ममता बानों को। बिल्कुल सही बात है, सरकार का काम है नाला सड़क बनाना, लोगों को रोजगार देना, लेकिन हमारी ममता बानो ये सब काम धंधा छोड़कर वो मौलवियों को भत्ता देने लगी थी, उनको मजबूत करने लगी थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मुल्ले मौलवी मजबूत होंगे तो हम भी मजबूत रहेंगे। लेकिन अब सब कुछ खत्म, ना वो मजबूत रही और ना ये पिल्ले मजबूत रहे, क्योंकि भत्ता देना बिल्कुल खत्म। अपने सुअरों को अपने कमाई से पेलो, भत्ता पर नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसके मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं जी, वीडियो आ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। हम लखनऊ गए थे, जहाँ हिंदुओं को आने नहीं दे रहे थे लोग, वहाँ मुसलमान आए थे और वो भाषण भी दे रहे थे और पीछे भी उन्होंने दिया कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। संसद में बैठ करके मुसलमान सांसद कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता जल्दी से घोषित कर लीजिए। कहाँ विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, इस समय तो इन अधर्मियों से खतरा है, कालनेमियों से खतरा है हिंदू धर्म। बाकी तो सब बोल रहे हैं, ईसाई बोल रहे हैं, मुसलमान बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा, हमारे कांग्रेस नंद जी महाराज। लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, देश को, सनातन को खतरा है कालनेमियों से। और कालनेमी कौन है हमारी देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। मुस्लिम लोग गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए आपके पास लाइन लगाए खड़े हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, जैसे कि ये वाला आपका साथी कर रहा पश्चिम बंगाल में बैठकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्दीकी बोलेगी तो सब कुछ होगी। वो तो 14 साल से पहले से गाय का कुर्बानी हो रहा है। इतना सारे 37% मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं, कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो हो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस बार जो है, अब की बार पश्चिम बंगाल में रोक लगाई है गाय के कुर्बानी पर, जिसके बाद ये वाला मुल्ला इसका विरोध करने लगा। लेकिन हमारे कांग्रेस नंद जी महाराज के नजरों में ये वो लोग हैं जो कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना चाहते हैं। भाई राष्ट्रमाता घोषित करवाकर तभी तो मजे से खाएंगे काटकर आपकी माता को। जी ठीक है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा कि आपने बिल्कुल सही बोला था, देश को खतरा है, सनातन को खतरा है कालनेमियों से। और असल वाला कालनेमी कौन है इसके बारे में लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत बिल्कुल भी ना है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।